नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मनचाहा फल कौन सा ग्रह देता है और किस ग्रह को अगर हम अपनी कुंडली में ठीक कर लें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो देखो, आपकी कुंडली में जो कमांडर होता है, जो आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह होता है, जिसको हम योग कारक ग्रह कहते हैं, वो मेष लगन की कुंडली में मान लो वो ग्रह होता है सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह। ऐसे ही वृष लगन की कुंडली में शनि ग्रह। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आपने अपनी कुंडली में सिर्फ शनि ग्रह को रखना है अपने ध्यान में, और शनि ग्रह से संबंधित अगर आप उपाय करने शुरू करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि देव जो है इच्छा पूर्ति के घर के कारक हैं, और ये जो जितने भी हम मेहनत करते हैं परिणाम इनके हाथ में होता है कि हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में शनि ग्रह खराब है तो आप चाहे जितने मर्जी सफल हो जाएं, एकदम से ऐसा डाउनफॉल आएगा कि जो भी जिंदगी भर की कमाई होगी एक झटके में ही चली जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह शुभ हैं तो धीरे धीरे मिलेगा और सात पुश्तें राज करेंगी। आज मैं जो आपको 3-4 उपाय आपको बताने वाला हूं, अगर आप करते हैं, चाहे शनि देव की साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच के पड़े हुए हैं, छठे 8वें 12वें भाव में है, सूर्य शनि की युति है, या किसी भी तरह से आपको आपके मन चाहा फल प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं या आप अपना व्यापार करते हैं, उसमें आपको मन चाहा फल नहीं प्राप्त हो रहा, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या आपको सेहत संबंधी परेशानियां बहुत है, आपकी सेहत नहीं बन रही, हर तरह का अगर आपका कोई भी आपकी इच्छा है, आप अपनी कुंडली में देखिए शनि ग्रह किस भाव में पड़ा हुआ है, उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करने शुरू कर दीजिए। अगर छठे भाव में पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो हम नेगेटिव भावों में देख लें। अगर आपका छठे भाव में पड़ा हुआ है तो आपने चमड़े की जूती का दान करना शुरू कर दीजिए। इससे बीमारी, शत्रु और आपका कर्जा खत्म होना शुरू हो जाता है। बीमारियां घर से तो समझ लीजिए गायब ही हो जाती हैं। और फालतू अगर आपके घर में कोई चप्पलें जूते पड़े हुए हैं, उनको दान कर दीजिए। अगर आपका 8वें घर में पड़ा हुआ है तो 800 ग्राम आप चने की दाल चलते पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर आपका 12वें भाव में है तो काले कपड़े में 12 बादाम बांधकर इसको आप घर में किसी अंधेरी जगह पर आप इसको स्थापित कर सकते हैं शनिवार वाले दिन, जिससे कि शनि ग्रह आपका शुभ परिणाम देने लग पड़ता है। शनि ग्रह जो है उसको अच्छा फल देता है जो सेवा करता है। आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो, वहां पर अगर आप जाके किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, या वहां पर जाकर कोई भी सेवा, जैसे बर्तनों की सेवा होती है, आप हफ्ते में या महीने में 2 बार अगर जाकर शनिवार वाले दिन कोई सेवा लेते हैं तो कभी भी आपका शनि खराब हो ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पर मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों को अन्न दान करते हैं, उनको कोई ना कोई फल आप दान करते हैं तो आपको फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरे नंबर पर आप बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं, जिसमें खास तौर पर काला कुत्ता, काली गाय और काला कौवा। और अगर आप जिंदगी में बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आपको घर से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, बंदरों को गुड़ चना जाकर आपको खिलाना पड़ेगा। अगर आप भंडारे में या लंगर में एक अचार, अमावस्या वाले दिन अचार का डिब्बा अगर आप दान करते हैं तो इससे भी शनि ग्रह का अगर खराब युतियों में पड़ा हुआ है, खराब भावों में पड़ा हुआ है, तो अपने बुरे फल उसको त्यागने पड़ते हैं और उनको कृपा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे ज्यादा शनि उन लोगों पर खुश होते हैं जो वेजिटेरियन रहते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो बिल्कुल भी ईगो नहीं रखते और झूठ नहीं बोलते। कुछ लोग बहुत ही अकड़ कर रहते हैं, उनके पास चाहे अच्छा दिया हुआ परमात्मा का सब कुछ है, लेकिन उनको बोलने की अकल नहीं होती। वो समाज को अपने बराबर का नहीं समझते, उनकी बातों से ऐसे अहंकार झलकता है। ऐसे लोगों को शनि कुछ देर के लिए तो तरक्की देते हैं, पिछले जन्मों का कोई पुण्य होता है, जब तक उसका चल रहा होता है तब तक तो शनिदेव उसको कुछ नहीं कहते। जब भी दशा, अंतरदशा या साढ़े सती या अंतरदशा में आते हैं तो एकदम से ऐसे इंसान का डाउनफॉल आ जाता है। फिर ऐसा इंसान जगह जगह भटकता है और पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के इसको पैर पकड़ने पड़ते हैं। जो किसी से ढंग से बात नहीं करता, मैंने उनको भी झुकते देखा है। तो जो इंसान झुकता है, सबको झुककर प्रणाम करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है और अपने माँ बाप की हमेशा यानी कि कदर करता है। आजकल जैसे ओल्ड एज होम खुलते ही चले जा रहे हैं,
तो अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो कृपया करके ये जान लीजिए, आप सीधा की सीधा जो है अपनी कुंडली में शनि देव के यानी कि उन लोगों में हैं जिन पर उन्होंने कृपा करनी ही करनी है, जिनकी पुश्तों को तारना ही तारना है। तो माँ बाप की सेवा सर्वोत्तर है। अपने इष्ट देवता की साथ में शनि देवता की ही आपने पूजा करनी है। शनिवार वाले दिन कोई भी अच्छा कर्म आप अपने मन से करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, काले कुत्ते की, काले गाय की, काले कौवे की सेवा, किसी गरीब को अन्नदान अगर आप करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। मंत्र कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं आप। इतने छोटे छोटे से ही उपायों से शनिदेव खुश हो जाते हैं और आपकी कुंडली में चाहे जिस भी जगह पर पड़े हैं उनको अच्छा परिणाम देना पड़ता है। भयंकर से भयंकर कष्ट जो है वो शनिदेव पल में दूर कर देते हैं। जैसे कर्जा बहुत नामुराद बीमारी है, इंसान की जिंदगी से बोझ जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कर्ज के दलदल में ऐसा इंसान फंसता नहीं है, कर्ज लेने वाला नहीं देने वाला बन जाता है। ऐसे इंसान के घर में वाहनों की यानी कि लाइनें लग जाती हैं। घर ऐसे इंसान को बहुत ही उत्तम दर्जे का मिलता है। जगह जमीनों और जागीरों का मालिक बनता है ऐसा इंसान जो शनिदेव की पूजा करता है। मन चाहा फल की वेट ना कीजिए, वो कब मिलेगा। आप अपनी कुंडली में या शनिदेव से संबंधित ये उपाय करने शुरू कर दीजिए। 1 साल ये उपाय कीजिए, आपको आपकी मन चाही जो इच्छा है उसमें आपको प्रगति होती हुई मिलेगी, या हो सकता है आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।